नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण की मधुर भक्ति में डूबे कवि श्री रसखान की रचनाएं। कल हमने उनके पद पढ़ा था, पहला, दूसरा और चौथा। आज आप देखिए पद संख्या 3। इस पद में उन्होंने गंगा नदी की महात्म्य का वर्णन किया है और वे कहते हैं, वैद्य की औषधि खाई कछु, न करे वह संजम री सुनि मोसे, तो जलपान कियो रस खानी, सजीवन जानि लहे तुख सुख तोसे। एरी सुधामयी भागीरथी, सब पथ्य कुपथ्य बने तुहि पोसे। आक धतूर चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। वे कहते हैं कि वैद्य की औषधि में उतना प्रभाव नहीं है जितना भारत देश की जनता को अमृत रूपी संजीवनी प्रदान करने वाली हे गंगा माँ आपके जल में है। वे कहते हैं, वैद्य की औषधि खाई कछु, न करे वह संजम री सुनि मोसे। हे सखी सुनो, मुझसे सुनो, सुनि मोसे मुझसे सुनो, कि वैद्य की औषधि खाने पर भी वह ऐसा कोई प्रभाव नहीं करती है। न करे वह संजम, वह कोई प्रभाव नहीं कर पा रही है। तो जलपान कियो रस खानी, लेकिन जब रसखान कहते हैं कि तो जलपानी, कि जब गंगा नदी के जल का पान किया, रस स्वरूप गंगा जी के जल का जब पान किया, संजीवन जानि लहे सुख तोसे, तो उससे वैसा प्राप्त हुआ जैसा संजीवनी से प्राप्त होता है। संजीवन जान लहे सुख तोसे, तो आपसे ही गंगा माँ आपके जल से ऐसा सुख प्राप्त होता है जैसे संजीवनी बूटी से प्राप्त होता है, निरोग प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। एरी सुधामयी भागीरथी, और फिर वे गंगा नदी को विशेषण प्रदान करते हुए कहते हैं, एरी सुधामयी भागीरथी, हे सुधामयी अर्थात अमृतमयी, अमृत रूपी जल प्रदान करने वाली भागीरथी गंगा माँ, सब पथ्य कुपथ्य बने तु ही पोसे, कि आपसे पोषित होकर के, पोसे अर्थात पोषित होकर के, कुपथ्य जो है वह भी पथ्य बन जाता है। अर्थात यदि कुपथ्य ग्रहण भी कर लिया हो, कुछ विषाक्त वस्तु ग्रहण भी कर ली हो, तो वह भी पथ्य अर्थात औषधि बन जाती है। आंक धतूर चबात फिरे, और फिर वे गंगा जी के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिव आकड़ा, धतूरा आदि चबाते हैं, विष खात फिरे, विष का पान कर लेते हैं, विष खा लेते हैं, शिव तेरे भरोसे, तो वे शिव जी तुम्हारे ही भरोसे आक धतूरे और विष का भक्षण कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। इसीलिए हे गंगा माँ, आपका जल जो है वह साक्षात औषधि के समान है, शुद्ध है और भारत देश की जनता को संजीवनी प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी सरल सुमधुर भाषा में इस पद में गंगा जी के महात्म्य का वर्णन किया है। अब आप देखिए बच्चों, 5वां पद। ये जो 5वां पद है, इसमें वे पुनः श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और यह इच्छा जाहिर करते हैं कि अपनी यह भावना जाहिर करते हैं कि ब्रज प्रदेश और वह हर एक चीज जो श्री कृष्ण के संपर्क में आई है, वही मनुष्य के रूप में रहने के लिए सर्वोत्तम है। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूं, वे इच्छा जाहिर करते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरा जन्म ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव में हो और मेरा निवास वहां के ग्वालों के बीच में हो, क्योंकि इन्हीं ग्वालों की पूर्व पीढ़ियों में श्री कृष्ण की गायों को चराया गया था। इसीलिए मेरा जन्म यदि हो तो ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव में हो और मुझे उनके ग्वालों के बीच में रहने का अवसर मिले। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं
तो उसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मैं कहाँ चलूं जहाँ नंद की धेनुओं ने, नंद बाबा के गायों ने जहाँ चारा खाया था, उस प्रदेश में नंद बाबा की गायों के बीच में ही मैं अपना चारा ग्रहण करूं। चरों नित नंद की धेनु मंझारन, की नंद बाबा की गायों के मध्य में, उनके बीच में मैं भी विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिर को, और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, कि उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको पुरंदर अर्थात इंद्र के कारण श्री कृष्ण ने अपने हाथ में, अपनी अंगुली पर छत्र की तरह से उठा लिया था। जो धर्यो कर छत्र, कर अर्थात हाथ में छत्र की तरह से उठा लिया था इंद्र के कारण। जो खग हों तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कूल कदम की डाली। बहुत सुंदर और माधुर्य गुण से युक्त यह पद है पूरा का पूरा। और इस माधुर्य गुण से युक्त इस पद में कवि अपनी मधुर भाषा में कहते हैं कि जो खग हों, और यदि मैं पक्षी बन करके जन्म लूं तो वहीं बसेरा करूं कालिंदी कूल अर्थात यमुना नदी के किनारे, कदम्ब के डारन, उन कदम्ब की डालियों पर बसेरा करूं जिस कदम्ब के नीचे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ अपनी लीलाएं की थी। इस प्रकार से इसमें अगले जन्म में रसखान में श्री कृष्ण के निकट रहने की अभिलाषा व्यक्त की है। जहाँ जहाँ भी श्री कृष्ण रहे हैं, जिन जिन से श्री कृष्ण का संपर्क हुआ है, उन सभी का संपर्क करना चाहते हैं रसखान यहाँ पर। और इस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, अपना प्रेम व्यक्त किया है। अगला पद देखिए बच्चों, छठा पद है ये। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख, नंद की गाय चराया बिसारों। रसखानी कबों इन आखिन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक हों कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारों। और पुनः वे कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, वह लकुटी जो श्री कृष्ण अपने हाथ में लिए फिरते थे, वह लकड़ी जो गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण अपने हाथ में लिए फिरते थे, उस लकड़ी को लिए हुए अरु कामरिया, और वह वस्त्र जो उन्होंने कमर में पहन रखा है, उस कमर में पहनी हुई कमरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, मैं तीनों लोगों का राज्य भी यदि मिल जाए तो उस सुख को श्री कृष्ण के इस लकुटी और कामरिया वाले रूप पर न्यौछावर कर सकता हूँ। मुझे तो तीनों लोगों के राज्य के बजाय यही रूप उनका अधिक निकट अनुभव होता है। आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख, नंद की गाय चराया बिसारूं। और उन्हें नंद बाबा से, उनके पुत्र श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि वो कहते हैं कि आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां अर्थात संपन्नता मिल जाए, खजाने मिल जाएं, तब भी मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए इन सारे सिद्धियों और निधियों को भूल जाऊंगा, बिसारो अर्थात भूल जाऊंगा। ये भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितना नंद बाबा की गायों को चराना प्रिय है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण ने चराया था। रसखानी कबों इन आखिन ते, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। और फिर जब भी वे ब्रज से दूर है, जिस समय ये पद लिखा गया उस समय ब्रज में नहीं है, इसीलिए वे इच्छा जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं, रसखानी कबों इन आखिन ते, कि मैं अपनी इन आँखों से कब श्री ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज के वन बगीचे और उन तालाबों को निहारूंगा, देखूंगा, दर्शन करूंगा, जिन बगीचों में, वन में और तालाबों के किनारे श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कोटिक हों कलधौत के धाम। और वे कहते हैं कि कोटिक करोड़ों, कलधौत अर्थात स्वर्ण, कि यदि मुझे सोने के करोड़ों धाम महल मिल जाएं, तब भी करील के कुंजन ऊपर वारों, उन सोने के बने हुए घरों को, महलों को मैं करील की झाड़ियों के ऊपर
करील के कुंजों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो आत्मिक सुख यहाँ इन करील की कुंजों में ही मिलेगा जिनमें श्री कृष्ण ने अपना निवास किया था। बहुत ही सुंदर अनुप्रास का सौंदर्य इस पद में देखने को मिलता है। माधुर्य गुण है और भाषा बड़ी प्रवाहमयी और नाद सौंदर्य से युक्त दिखाई पड़ती है। 7वां पद देखो बच्चों। लोग कहें ब्रज के रस खान, आनंदित नंद जसोमति जूपर, छोहरा आज नयो जन्म्यो, तुम सो को भाग भस्यो नहीं भूपर। नंद बाबा के यहाँ नए किस्म के पुत्र ने जन्म लिया है। लोग कहें ब्रज के लोग कहते हैं आनंदित नंद जसोमति जू पर, नंद और यशोदा पर आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के कहते हैं छोरा आज नयो जन्म्यो, कि आज एक नए ही प्रकार का छोहरे का पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है। को भाग भस्यो नहीं भूपर, कि इस पृथ्वी पर कोई भाग, कोई भी सौभाग्य सूचक ऐसा आनंद नहीं है जो नहीं रह गया हो। अर्थात इस पुत्र के जन्म लेने के साथ ही समूचा आनंद, समूचा सौभाग्य पूरे के पूरे ब्रज प्रदेश को प्राप्त हो गया है। बारक दान संवार करो, इसीलिए बारक एक बार से अर्थ है, लेकिन यहाँ हम अर्थ करेंगे बारक दान संवार करो, कि भरपूर दान आदि दो, अच्छे दान प्रदान दान करो। धनी पानी पियो सो उतार ललू पर, और फिर एक इच्छा जाहिर की है कि वह जो ललू अर्थात छोटा लाला है, नन्हा बालक है, इस बालक पर पानी वार करके, न्यौछावर करके उसको उसके चुल्लू में पान करो, जिससे उस बच्चे की नजर उतर जाए, उसे किसी की नजर न लगे। धनी पानी पियो सु उतार ललू पर, उस बालक पर उतार करके, न्यौछावर करके उस पानी का पान कर जाओ, जिससे उस बालक की नजर उतर जाए। नाचत रावरो लाल गोपाल, हाँ काल से व्याल कपाल के ऊपर। और फिर उस लाल की महिमा का वर्णन किया है नीचे। वे कहते हैं नाचत रावरो लाल, हे रावरे नंद बाबा, हे नंद बाबा। रावरा यानी आपका यह जो लाल है, गोपाल है, यह काल से व्याल कपाल के ऊपर, कि काल जैसे उस सर्प के ऊपर, कपाल के ऊपर, उसके भाल के ऊपर चरण रखकर खड़ा हो जाता है, उसके मस्तक पर पैर रख के खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपका यह जो छोटा सा बालक है, यह काली नाग के सिर पर चरण रख के उसका दमन करने में समर्थ है। इसलिए यह सामान्य बालक नहीं है, यह तो स्वयं परमेश्वर है। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी सरल और मधुर ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के महात्मा का वर्णन इस पद में किया है।